जय हिंद। आज का टॉपिक है भारत में होने वाले विभिन्न चुनाव यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शन बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया। तो फ्रेंड, पहले बता दें कि भारत में कुल 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। पहला संसदीय चुनाव जिसे पार्लियामेंट इलेक्शन कहते हैं, दूसरा लेजिस्लेटिव इलेक्शंस और तीसरा यानी लोकल बॉडीज़ यानी स्थानीय निकाय चुनाव। ठीक है, तो पहले आते हैं आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शंस यानी संसदीय चुनाव। फ्रेंड, संसदीय चुनाव 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली वैसे होते हैं 4 प्रकार के। पहला है लोकसभा चुनाव जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है, जो आजकल चल रहा है। ठीक है, जिसमें लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल्स के मेंबर्स चुने जाते हैं। दूसरा होता है राज्यसभा चुनाव जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स चुने जाते हैं। और तीसरा है प्रेसिडेंट एंड चौथा है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है फ्रेंड, तो वन बाय वन हम एक एक को समझने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो है लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स। तो फ्रेंड, इसमें जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए और कम से कम उनकी उम्र 25 साल का होना चाहिए, और जिससे वो चुनाव लड़ रहे हो वो किसी भी इंडियन लॉ के द्वारा डिबार्ड नहीं होना चाहिए, और जो एसेंशियल अदर क्वालिफिकेशन है वो उसको फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए और कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट या किसी गवर्नमेंट जॉब में वो पहले से पोस्टेड ना हो। अगर है तो वो रिजाइन दे, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कुल 550 सीट है और 545 के लिए चुनाव होता है पूरे भारतवर्ष में, जो कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के क्षेत्रों से चुन करके ये लोकसभा के सदस्य आते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनमें से 2 सीट एंग्लो इंडियंस की भी हैं, लेकिन अगर ये एंग्लो इंडियंस के लोग चुन के नहीं आते हैं तो उनकी जगह पे जो है प्रेसिडेंट 2 लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। अगर आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो वरना बाकी जितनी सीट है सब वो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, और इन सारे लोकसभा सदस्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं और जिनका लीडर बाद में प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को होल्ड करते हैं, और ही और शी इज़ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होता है, जो भारत की एक कहीं भी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, और इन्हें हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो इनका जो चयन होता है वो जनरल इलेक्शन से होता है, और जो यहाँ के नागरिक है, जो 140 करोड़ की जनता है, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर यानी एडल्ट सफरेज, जो आर्टिकल 326 में दिया हुआ है कि एडल्ट सफरेज यानी 18 साल हो गया है, वो किसी भी अपने पसंद के व्यक्ति को जो उनको लगता है कि संसद में या पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, वो उनको वोट के माध्यम से चयन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हाल का चल रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन यानी हाउस ऑफ पीपल्स। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसमें जो आम नागरिक होते हैं वो इनके सदस्य को नहीं चुनते हैं, बल्कि इसमें 248 सीट्स है। इनमें से 12 जो है वो प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं, और वो ऐसे लोग को नॉमिनेट करते हैं जो कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस के माध्यम में कुछ विशेष योगदान किए हो, ऐसे 12 लोगों को चयनित करते हैं। और बाकी लोग जो है वो चुने जाते हैं, वो अपने अपने स्टेट्स में जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनके माध्यम से ये चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक। तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये है कि उनका जो चयन होता है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि वो कम से कम 35 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए और भारत के नागरिक हों, और जिस समय वो चुनाव लड़ रहे हों वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, और है तो रिजाइन देने के बाद ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इनका चयन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चयन जो होता है वो आपके इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं, जो कि सिंगल ट्रांसफर वोट्स होते हैं, जिसमें एमएलए यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
इनके माध्यम से ये एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के माध्यम से इनका चयन होता है। ठीक है फ्रेंड, और आपको बता दें कि इनमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो 12 लोगों को सदस्य जो राज्यसभा को चुने जाते हैं वो इनकी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो उनके नॉमिनेटेड होते हैं, इसलिए जो है उनको इस इलेक्शन से दूर रखा जाता है। बाकी जितने भी एमपीस हैं, चाहे लोकसभा को या राज्यसभा को या एमएलए हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिविंग दोज 12 मेंबर्स हु अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का चयन जो होता है वो सिंपली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते और ये इनका भी क्वालिफिकेशन ये है कि कम से कम इनका 35 ईयर्स का उम्र हो और ये राज्यसभा के सदस्य होने के योग हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है कि वो किसी भी हाउस के यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने का हक रखते हो, ऐसे व्यक्ति ही वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेट या इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वाइस प्रेसिडेंट को आपको बारे में बता दें कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तब तक जो है इनका काम ये होता है कि ही जस्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में नहीं है या कहीं ऐसी जगह पे है जो कार्य नहीं कर सकते हैं, तभी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव होते हैं, वरना इनका और कोई काम यूजुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन माध्यम से नहीं है, सिवाय एक कि वो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी सैलरी भी इसी चेयरमैन की वजह से मिलता है, न कि वाइस प्रेसिडेंट की होने की वजह से। ठीक है, और एक बार बता दें कि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो, इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल लगभग 6 साल का होता है, क्योंकि ये परमानेंट बॉडी होते हैं और हर दूसरे साल 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार जो व्यक्ति चुन लिया जाएगा वो फिर 6 साल बाद ही उनका फिर रिटायरमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से चुने जाते हैं और इसलिए डायरेक्ट पब्लिक इनको अपॉइंट नहीं करती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका इलेक्शन जो होता है एक इलेक्शन नहीं बल्कि एक नॉमिनेशन टाइप का होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और हर दूसरे साल 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में वो रिजाइन हो जाते हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा में आकर के देखा जाए तो चारों इलेक्शन को कहते हैं एक नाम, जिसका नाम है संसदीय चुनाव। नेक्स्ट हम आते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव। ठीक है फ्रेंड, जो कि हर राज्य में होता है, 28 राज्य है और लगभग ऑलमोस्ट सभी 28 राज्यों में चुनाव अपने जगह पे अपने टाइम पे होते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो फ्रेंड, जो एमएलए के तौर पे जो अपॉइंट होते हैं या नॉमिनेशन करते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि वो उनकी उम्र कम से कम जो है 25 साल की होनी चाहिए और भारत के नागरिक हो और वो किसी भी भारत कानून के द्वारा निर्बद्ध यानी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि इसमें भी इनका जो चुनाव होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये भी डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, यानी कि उस राज्य के जो एडल्ट सफरेज यानी कि जो 18 साल के व्यक्ति हैं वो अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को विधायक बना सकते हैं वोट के माध्यम से। ठीक है, और कुछ राज्यों में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, यानी कि विधान परिषद होता है और हर राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। तो ये जो है ये जो आपकी विधानसभा है वो चयन करती है, वो डिसाइड करती है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएं या ना बनाएं। ठीक, तो अभी फिलहाल 4 या 5 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो जो एमएलए होते हैं उन्हीं तरह से एमएलसी से होते हैं। इनका कंडीशन ये है कि किसी भी राज्य में जो विधानसभा का जो सीट होगा वो कम से कम 60 और मैक्सिमम 500 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और उसका जो भी एमएलए की स्ट्रेंथ है उससे 1/3 जो है वो एमएलसी की सीट के लिए रिजर्व की जाती है, जो कि जस्ट एक्ट लाइक राज्यसभा इन द पार्लियामेंट। और ये जो एमएलसी होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका चयन जो है वो कुल 4 प्रकार से होते हैं। जैसा कि देखा जाए तो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट आपके
या तो ये 1/3 में से यानी कि 1/6 आप देखें तो सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो संख्या होती है 1/3 ऑफ द MLA, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। 1/3 लोकल बॉडीज, 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/12 जो है टीचिंग्स, 1/3 MLAs और 1/6 जो है वो गवर्नर खुद अपॉइंट करते हैं ऐसे व्यक्ति को जिनका लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज और कोऑपरेटिव मूवमेंट से उनका विशेष योगदान रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो जो दूसरा पार्ट है वो आपका विधानसभा चुनाव, वो दो प्रकार के होते हैं, MLA और MLC। याद रखिएगा MLCs जो होते हैं वो भी डायरेक्ट पब्लिक द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि MLA के माध्यम से मैंने बताया जो ग्रेजुएट्स हैं या लोकल बॉडीज से आ रहे हैं या टीचिंग से आ रहे हैं, MLA खुद अपॉइंट करते हैं। लेकिन MLA होते हैं ये डायरेक्ट अपॉइंटेड बाय द जनरल पब्लिक। तीसरा जो है वो लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय दो प्रकार के होते हैं, एक पंचायत, दूसरा म्यूनिसिपैलिटीज। हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी भी गांव को वो पंचायत डिक्लेयर कर सकते हैं। पंचायत के लिए क्या होता है कि वहाँ एक एरिया को डिवाइड किया, एरिया बना दिया जाता है जहाँ पर कम से कम 1000 लोग हो और उनका इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 1000 और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कैसा फैसला किया हुआ, डिपेंड अपॉन द टोटली ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कि वो किस विलेज को पंचायत डिक्लेयर करते हैं और किस एरिया को वो म्यूनिसिपैलिटी। याद रखिएगा कि जो पंचायत होते हैं वो विलेज एरिया में होते हैं और म्यूनिसिपैलिटी जो है शहर में होती है। जो सेमी अर्बन होते हैं वो उसमें जो है हम लोग म्यूनिसिपल काउंसिल्स कहते हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन होते हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो जो पंचायत होते हैं उनके सदस्य जो होते हैं ग्राम सभा से चुन के आते हैं, और उनका रेशियो ये है कि 1000 पे कम से कम 9 पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, 1000 से 2000 में 11 सदस्य, और 2000 से 3000 में 13 सदस्य, और 3000 से ऊपर में वो 15 सदस्य चुने जाते हैं। ये जो ग्राम सभा से चुन के जो लोग आते हैं उसे पंचायत कहते हैं, पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। वो पंचायत आपस में जो है एक अपने लीडर चुनते हैं जिसे हम कहते हैं प्रधान। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ये प्रधान जो है एक तरह का देखा जाए तो लोकल बॉडी पंचायत में वो चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट करता है अपने क्षेत्र में। पंचायत जिस एरिया का पंचायत एरिया का वो प्रधान है वो वहाँ का हेड होता है। ठीक है, और सारा डेवलपमेंट का काम या प्रोग्रेस का काम, एग्रीकल्चर या फार्मिंग से रिलेटेड जो भी समस्या है वो प्रधान सॉल्व करता है। और जब प्रधान से नहीं होता है तो फिर वो उस डिस्ट्रिक्ट में जिस DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद से या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद से उस गांव का प्रगति में जो भी योगदान हो सकता है वो करवाने की कोशिश करते हैं। इनका काम ये है कि उस क्षेत्र को जितना ज़्यादा हो डेवलप करने की कोशिश करें और वहाँ के लोगों को समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर एक छोटी जुडिशरी बनाई गई जिसे हम कहते हैं न्याय पंचायत। ये पंचायत जो चुन के आते हैं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग जो है न्याय पंचायत में चले जाते हैं। यानी कि एक बार में वो एक पोस्ट होल्ड करेंगे, या तो पंचायत सदस्य होंगे, न्याय पंचायत होंगे। न्याय पंचायत का मतलब क्या है, तो जो भी छोटी मोटी जो ऑफेंसेस होती है, अपराध होती है, वो मैटर वहाँ पर न्याय पंचायत में सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, और कोई बड़ा मैटर होता है तो फिर प्रधान इंटरफेयर करते हैं। इस तरह से पंचायत का भी अपना एक लोकल बॉडी है। अब आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ में। म्यूनिसिपैलिटीज़ में देखा जाता है कि जैसे शहर है वो अगर सेमी अर्बन है तो वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होंगे, और अगर बड़ा मेट्रोपॉलिटन है तो उसे हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। यहाँ पर सभासद होते हैं जो आम क्षेत्र वार्ड के हिसाब से चुने जाते हैं, और ये सभासद जो चुने जाते हैं इनमें से ही जो है कोई एक आम पब्लिक के द्वारा एक व्यक्ति चुना जाता है जिसे हम कहते हैं मेयर। ठीक है, याद रखिएगा मेयर जो है जो सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है। जस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक सिटी में से मेट्रोपॉलिटन शहर में अगर चीफ मिनिस्टर है तो मेयर है। ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पब्लिक, यानी वार्ड के जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से चुने जाते हैं। यानी सभासद जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम करते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर का काम करते हैं, और उनका जो प्रधान होता है उसे कहते हैं मेयर। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में कुल 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। पहला संसदीय चुनाव, दूसरा विधानसभा चुनाव, और तीसरा लोकल बॉडीज का चुनाव। ठीक है, इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हर साल
जो है चुनाव होते हैं और उसका मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लिविंग एमएलसीज एंड राज्यसभा इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक के साथ आपसे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।